हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि 31 जुलाई 24 के बाद आप जो ITR फाइल करोगे वो बिना लेट फीस के कैसे फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे फाइल नाउ वाले टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न ITR और सेलेक्ट असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करना है और यहाँ सेलेक्ट मोड फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाले टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ तीन ऑप्शन आ रहे हैं, इंडिविजुअल, HUF और अदर। इंडिविजुअल सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड आ रहा है, यहाँ ITR फॉर्म दे रखा है। तो ITR फॉर्म ITR 1 जो होता है वो सैलरी होता है, ITR 4 होता है बिजनेस होता है। तो ITR 1 हम यहाँ सैलरी वाला सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड विथ ITR 1 पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद रीजन जो है वो अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में जो आता है वो यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ग्रोस टोटल इनकम आ रही है, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। तो हम यहाँ पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे और जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कम्प्लीटली आ गई। आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ अदर सेलेक्ट कर देंगे। काफ़ी ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आप पे एप्लीकेबल है वो। इसके बाद हम कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद हमारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कन्फर्म हो गई। सेकंड आता है ग्रोस टोटल इनकम। आपको जो सैलरी दिखानी है या जो भी इनकम होगी वो आपको यहीं पे दिखाना है। यहाँ पे पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सैलरी एग्जाम्पशन। हमारी कोई भी ऐसे सैलरी एग्जाम्पशन नहीं है। हम कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ वेरीफाई योर इनकम सोर्सेज डिटेल आ गया, जिसके अंदर पहला आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी और यहाँ एडिट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। और एडिट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है उसमें हम जो भी सैलरी होगी वो यहाँ पे सैलरी फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पशन अलाउंसेस दे रखा है और कंट्री रीजन दे रखा है। तो हमारे कोई अदर कंट्री है नहीं, हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं और एग्जाम्पशन को भी हमारा कुछ है नहीं तो डिलीट कर देंगे। इसके बाद यहाँ सेव वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। सेव वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ एक तो हमारी यहाँ सैलरी दे रखी है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया। इसके बाद यहाँ पे इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इंटरेस्ट आ रहा है और डिविडेंड इनकम आ रही है। ये ऐसे मिला के 2,47,646 रुपीज़ हमारा टोटल यहाँ पे हो गया। हम कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ नेक्स्ट आता है टोटल डिडक्शन। देखो 31 जुलाई 24 के बाद क्या है, ओल्ड रिजीम को यहाँ पे हटा दिया गया है। अब केवल आप न्यू रिजीम में फाइल कर सकते हैं। तो न्यू रिजीम में कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन ही आपको यहाँ पे मिलेंगे, सारे डिडक्शन अलाउ नहीं है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा डिडक्शन हो जो यहाँ दे रखा है वो ले सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आगे की जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे वेरीफाई योर डिडक्शन का ऑप्शन आता है और यहाँ पे भी अगर मान लो कुछ डिडक्शन है तो आप यहाँ पे प्लस करके क्लिक करके आपका जो डिडक्शन है वो यहाँ से ले सकते हो। हमारे केस में ऐसा कोई भी हमारे पास डिडक्शन नहीं है जो हम ले पाए, तो हम यहाँ पे लास्ट में लेके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो हमारी थर्ड स्टेप है टोटल डिडक्शन वो भी यहाँ पे कन्फर्म हो गई। नेक्स्ट आता है टैक्स पेड। अगर कोई आपका टैक्स बढ़ रहा होगा तो यहाँ पे टैक्स पेड में आ जाएगा। हमारा कोई टैक्स पेड नहीं है, कोई टैक्स नहीं बढ़ रहा, तो हमारा कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो हम यहाँ कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ टोटल टैक्स लाइबिलिटी दे रखी है, तो टैक्स लाइबिलिटी पे आपको क्लिक करना है और अगर कोई टैक्स लाइबिलिटी हो तो आपको यहाँ से लेना है। इसके बाद कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे कम्प्लीटली शो हो गई। और इसके बाद हम कन्फर्म वाले टैब पे अगेन क्लिक कर देंगे। सभी टेबल हमारी यहाँ पे कन्फर्म हो गई। हम प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे योर नीड मेक ए पेमेंट 0 आ रहा है। तो यहाँ हमारा कोई भी ना तो टैक्स बन रहा है ना हमारी कोई लेट फीस बन रही है, हमारी जो इनकम है यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन सेलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कम्प्लीटली ITR फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आप कम्प्लीटली इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेट वाले टैब पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुली आ रहा है, नो एरर यहाँ पे बता रहा है। प्रोसीड टू वेरीफाई वाले वेरिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आधार से यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, तो आधार का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आधार से वेरीफाई कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो यहाँ आपको देखना है कि अगर आपकी टोटल इनकम, यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन दे रखा है, यहाँ पे समझा रखा है कि इनकम अगर मान लो अप टू 2.5 लैक्स है तो आपको कोई लेट फीस नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लैक्स से 5 लैक्स है तो 1000 आपको लेट फीस देनी है, और मोर देन 5 लाख है तो आपको 5000 यहाँ पे लेट फीस देना है। तो हमारी जो इनकम थी वो लेस देन 2.5 लाख थी, इसलिए हमारी कोई लेट फीस नहीं लगी। अगर मान लो आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप पे यहाँ पे लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप विदाउट लेट फीस ITR फिल नहीं कर सकते, आप विदाउट लेट फीस ITR फिल कर सकते हो, बट आपकी जो इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको लेट फीस पे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप विदाउट लेट फीस भी ITR फाइल कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।